वाकया पेश आता है एक अफसोसनाक, एक मदर को उसकी बेटी की कॉल आती है। बेटी कॉल करती है अपनी माँ को और अभी वो बात कर रही होती है, एक धमाका होता है और फोन बंद हो जाता है। वो ये सोच रहे होते हैं कि वो पुलिस को कॉल करें या किसी से मदद ले। बेल होती है तो उनको एक बॉक्स मिलता है, एक जुबान निकलती है उस बॉक्स में से, एक पेपर पे मैसेज लिख के भेजा जाता है, पुलिस से राब्ता किया तो अभी तो तुम्हारी बेटी की जुबान आई, उसके बाद उसकी लाश आई। पुलिस जो है वो लग जाती है अपने काम में। जो सुनने को मिलता है वो सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। वाकया कुछ यूं स्टार्ट होता है। बच्ची की क्लास में कुछ लड़के होते हैं जो कि नशा करते हैं। ये बच्ची जो है तब बोलती है जब इसकी एक दोस्त इस वाकये का शिकार होती है। ये बच्ची जो है ये उन लड़कों से भी जाके बात करती है, अगर तुम लोगों ने अपने तक इस चीज को रखना है तो रखो, मेरी दोस्त को इस चीज में इन्वॉल्व ना करो। वो उसको भी धमकाते हैं और कहते हैं यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो बच्ची चुप नहीं रहती। वो कहती है कि मैं अपनी दोस्त को इस चीज में नहीं इन्वॉल्व होने दूंगी। वो बच्ची कोशिशें करती है, वो लोगों को बताने की कोशिश करती है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनको रोका जाए। उसको ये नहीं पता होता कि जो वो कोशिशें कर रही है वो उसको महंगी पड़ जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। वाकया पेश आता है एक अफसोसनाक, जहां पर पता लगता है कि एक मदर को कि उसकी बेटी की कॉल आती है। बेटी कॉल करती है अपनी माँ को और अभी वो बात कर रही होती है और ये कह रही होती है कि अम्मा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही है। उसके बाद एक धमाका होता है और फ़ोन बंद हो जाता है। बाद में वो खातून अपनी बेटी को बार बार कॉल्स मिलाती हैं लेकिन कॉल नहीं मिल पाती। इस दौरान वो खातून जो है वो अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं और वो उनको बताती हैं कि ऐसे ऐसे उनकी बेटी की कॉल आती है और उसके बाद ऐसे कॉल बंद हो जाती है। वो फ़ौरन घर पहुँचते हैं और बहुत परेशान होते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं कि वो पुलिस को कॉल करें या किसी से मदद लें। इसी दौरान बेल होती है और बेल के बाद जब वो खातून दरवाजे पर जाती हैं तो उनको एक बॉक्स मिलता है। जब वो अंदर ला के उस बॉक्स को ओपन करती हैं तो उस खातून की चीखें निकल जाती हैं। उस बॉक्स में क्या होता है ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक जुबान निकलती है उस बॉक्स में से और उसके साथ एक मैसेज होता है, एक पेपर पे मैसेज लिख के भेजा जाता है कि अगर तुमने पुलिस से राब्ता किया या किसी से मदद मांगने की कोशिश की तो अभी तो तुम्हारी बेटी की जुबान आई है तुम्हारे घर, उसके बाद उसकी लाश आएगी। ये देखकर वो खातून बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं। लेकिन वो अपने हस्बैंड को जब ये दिखाती हैं तो वो फ़ौरन पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि हमारी मदद करें। पुलिस जो है वो लग जाती है अपने काम में और उसके बाद जो सुनने को मिलता है वो सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। वाकया कुछ यूं होता है कि जब पुलिस यूनिवर्सिटी जाती है और उसकी टीचर से पूछताछ करती है कि ये बच्ची जो है वो कैसी थी पढ़ाई में, करेक्टर वाइज ये कैसी थी, तो उसके टीचर्स ये गवाही देते हैं कि ये बच्ची बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, करेक्टर वाइज भी ये बच्ची बहुत अच्छी थी। लेकिन ये वाकया क्यों पेश आया है, टीचर्स इस बात पर खामोश रहते हैं। टीचर्स कुछ नहीं बोलते। आहिस्ता आहिस्ता जब इंटेरोगेशन शुरू होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो ये पता लगता है कि ये बच्ची जो है वो किसी के साथ भागी नहीं है बल्कि इसको अगवा किया गया है। और अगवा के पीछे क्या कहानी है ये सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। वाकया कुछ यूं स्टार्ट होता है कि इस बच्ची की क्लास में कुछ लड़के होते हैं जो कि नशा करते हैं और नशा करके फिर जैसे बच्चे पार्टीज करते हैं वो सारा सिलसिला साथ साथ चलता रहता है। लेकिन ये बच्ची जो है तब बोलती है जब इसकी एक दोस्त इस वाकये का शिकार होती है। वो जो लड़के जो नशा करते हैं बड़े बड़े MPs MNAs बड़े बड़े लोगों के एलीट क्लास के बच्चे होते हैं जो नशा करते हैं, और जब उस लड़की की दोस्त उस गैंग में शरीक हो जाती है, नशा करने लग जाती है, तो इस बच्ची को दुख होता है। वो उसे मना करती है लेकिन वो मना नहीं होती। इसी दौरान ये बच्ची जो है ये उन लड़कों से भी जाके बात करती है कि अगर तुम लोगों ने अपने तक इस चीज़ को रखना है तो रखो, मेरी दोस्त को इस चीज़ में इन्वॉल्व ना करो। वो उसको भी धमकाते हैं और कहते हैं यहाँ से चली जाओ। फिर वो जाके अपनी टीचर के साथ ये बात शेयर करती है कि कुछ लड़के हमारी क्लास में नशा करते हैं और इस बच्ची को भी इस नशे पे लगा लिया है और अपने साथ इसको नशा करवाते हैं। बच्ची की जो टीचर होती है वो उसे चुप रहने का कहती है, लेकिन वो बच्ची चुप नहीं रहती। वो कहती है कि मैं अपनी दोस्त को इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होने दूंगी। वो बच्ची कोशिशें करती है, वो बच्ची उनको मना करने की कोशिश करती है, वो लोगों को बताने की कोशिश करती है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनको रोका जाए। उसकी दोस्त को बचाने के लिए वो हर हद तक जाती है।
लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि जो वो कोशिशें कर रही है वो उसको महंगी पड़ जाएंगी। वो बच्ची धमकियों का शिकार होती है उन लड़कों की तरफ से। वो लड़के उसको डराने की भी कोशिश करते हैं पर वो डरती नहीं है। मदर कहती है कि वो बच्ची अपने घर से जाती है एज यूजुअल, अपनी रूटीन के मुताबिक उधर क्लासेस लेती है। और ये भी पता लगता है उस दौरान जब इंटेरोगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ये पता लगता है इस दौरान, गार्ड बताता है फुटेजेस देख के कि ये बच्ची आई भी थी यूनिवर्सिटी से, अपनी आखिरी क्लास लेकर निकली, उसके बाद कहाँ गई हमें नहीं पता। कैमरे में दिखता है कि एक गाड़ी आई है, उसमें वो बैठी है और वो गाड़ी एक कैब है, एक टैक्सी है जिसमें वो बैठती है और चली जाती है। उस टैक्सी का नंबर नोट किया जाता है और उस टैक्सी वाले भाई से ये पूछा जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो वो बताता है कि हाँ जी, ये बच्ची मेरी टैक्सी में बैठी थी, मैंने इसको जहाँ पे उतारना था उससे पहले ही उसने अपनी लोकेशन चेंज की और एक बाज़ार में उसने कहा भाई मुझे यहाँ उतार दे। वो वहाँ पर उतरती है, फिर उस बाज़ार की फुटेजेस देखी जाती हैं कि वो बच्ची यहाँ पर उतर के एक दुकान में जाती है, फिर वहाँ से वो निकलती है और अगली दुकान में जाती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। ये कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं और कहानी खुलती जाती है। उसके बाद एक पार्टी पर पुलिस छापा मारती है और एक फार्म हाउस पे ये छापा मारा जाता है जहाँ पर बहुत सारे जो लड़के और लड़कियां हैं वो नशा करते पकड़े जाते हैं। और उसी फार्म हाउस की बेसमेंट में एक कमरा होता है जहाँ पर ये लड़की बंद होती है। जब छापा मारा जाता है उस लड़की को वहाँ से बाजियाब कराया जाता है तो वो बहुत बुरी हालत में होती है। लेकिन जो बात अच्छी यहाँ पर पता लगती है वो ये होती है कि उस लड़की की ज़ुबान काटी नहीं गई होती, वो बिल्कुल ठीक होती है। ये ज़ुबान सिर्फ उसके पेरेंट्स का मुंह बंद करवाने के लिए उन तक पहुंचाई जाती है, उनको डराने के लिए उन तक पहुंचाई जाती है। वो बच्ची वहां से बाजियाब करा के उसके पेरेंट्स तक पहुंचाई जाती है। फिर वो बच्ची ये बताती है सारा अहवाल कि उसके साथ क्या हुआ। वो उस दिन यूनिवर्सिटी से निकली तो थी, उस कैब में बैठी तो थी, उस बाजार में उतरी भी थी, वो उस दुकान में गई भी थी कि मैं यहाँ से इस दुकान में जाऊंगी, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही होती है। वो उसको चकमा देने के लिए उस दुकान में जाती है। लेकिन जब उस दुकान से निकलती है तो वो बताती है कि मुझे एक लैंड क्रूज़र आई और मुझे वहाँ से पकड़ के उस लैंड क्रूज़र में फेंका गया और वहाँ से ले जाया गया एक फार्म हाउस तक। वो ये भी बताती है कि उसके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं की गई। हाँ, उसको डराने धमकाने की कोशिश जरूर की गई है। वो सारा अहवाल बताती है कि वहाँ पे मुझे ले जाया गया, इस कमरे में बंद किया गया, मेरी जुबान बंद कराने की भी कोशिश की गई, धमकियां भी देने की कोशिश की गई, पर मैं बाज नहीं आई। अगवा करके उस कमरे में रखा गया, फिर उसकी जुबान उसके पेरेंट्स तक पहुंचाई गई डराने के लिए, लेकिन जुबान काटी नहीं गई। ये सारा वाकया जो है, ये बताने का मकसद ये है, बहुत देर से हमारी यूनिवर्सिटीज तक ये नशा, ये आइस, अफ्यून, सब कुछ पहुंच रहा है। लीड क्लास के बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं, पर उनके साथ साथ मिडिल क्लास बच्चे जो हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, उनको भी अपने साथ मिला लिया जाता है। पेरेंट्स भेजते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो उनका मुकद्दर बन जाती हैं। जब ये इस चीज़ पे लग जाते हैं उसके बाद उनका फ्यूचर तबाह कर दिया जाता है। वो बच्ची अपने घर तक पहुँच गई सही सलामत, इस बात की खुशी तो है, लेकिन इस बात का गम भी है कि ये हमारे बच्चे किस डगर पर चल पड़े हैं। नशावर चीज़ें उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं और ये ज़िंदगी बर्बाद होने से हमें बचानी है, हमारे इदारों ने बचानी है। और मुझे पूरा यकीन है अपने इदारों पे कि ये वाक़या सुनने के बाद और इस तरह के बहुत सारे वाक़े जो वो पेश आए हैं, ये सुनने के बाद हमारे इदारे एक्शन भी ले रहे हैं और एक्शन लेते रहेंगे और इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करेंगे। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।